हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका हमारे इस चैनल राधिका चित्चौन में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, मेरा ये जो चैनल है राधिका चित्चौर, इसमें मैं आपको पूजा पाठ के रिगार्डिंग जानकारी देती हूँ। तो आज मैं एकादशी से रिलेटेड टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे दूँगी। तो आप विशेष पूर्वक सुनिएगा, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, ठीक है। तो यह एकादशी मलमास अधिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी होती है। इस एकादशी को हम पद्मनी एकादशी भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं ये पुरुषोत्तम मास चला हुआ है, तो हम इस एकादशी को पुरुषोत्तमी मास भी बोलते हैं। तो और इसे हम कमला एकादशी भी कहते हैं, ठीक है। तो इस एकादशी पर व्रत करने से समस्त पापों का नाश होता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, धन लाभ मिलता है, ठीक है। तो इस एकादशी का ज़्यादा महत्व इसलिए होता है क्योंकि ये जो एकादशी होती है दोस्तों, ये 3 साल में एक ही बार आती है। तो कमला एकादशी में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना तो हम करते ही हैं, लेकिन इस एकादशी में भगवान शिव और माता पार्वती का भी विधि विधान से पूजा अर्चना किया जाता है, और पूजा अर्चना करने से हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो मैं आपको पूजा विधि शेयर कर देती हूँ। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे मैं जल्दी जल्दी क्यों बोल रही हूँ। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रही हूँ कि वीडियो हो जाती है काफ़ी लंबी, और वीडियो देखने वाला पर्सन बोर हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, पूजा पाठ के रिगार्डिंग हम किसी को जानकारी अगर देते हैं तो वो पर्सन बोर ही होता होगा, क्योंकि ये कलयुग है दोस्तों। कुछ एक पर्सन होते हैं जो फुल वीडियो वॉच करते हैं, जिन्हें कुछ जानकारी चाहिए होती है, वो लोग फुल वीडियो देखते होंगे, लेकिन कुछ एक पर्सन होते हैं नहीं देखते, नहीं सुनना पसंद करते हैं। इसलिए मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि फटाफट से वीडियो छोटी ही बनाऊँ। तो आपने दशमी तिथि से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना है। सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करें, अपने घर को, अपने मंदिर को साफ़ करें। फिर आपने क्या करना है, एक चौकी पे साफ पीले रंग का कपड़ा बिछाना है। फिर आपने उस पर कलश की स्थापना करनी है। सर्वप्रथम गणपति जी का पूजन करें। फिर अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी, बाल राधा रानी जी, बाकी और भगवान के विग्रह हैं तो उन्हें भी स्नान आदि करवाएं, ठीक है। उनका बढ़िया से श्रृंगार करें। तो मैंने आपको भी बताया कि इसमें भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजा होती है। तो अगर आपके पास विग्रह हैं तो आप उनकी स्थापना करें, अगर आपके पास विग्रह नहीं है तो फ़ोटो की ही स्थापना कर दें, ठीक है। तो दोस्तों, स्थापना करने के बाद आपने सबको विधि पूर्वक से दुर्वा अर्पित कर देनी है। फल फूल आदि पीली चीज़ भगवान विष्णु को अर्पित कर देनी है, ठीक है। तो दोस्तों, इस एकादशी में 4 पहर की पूजा होती है। तो चारों पहर की पूजा करें आप, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपने एक अखंड ज्योत प्रज्वलित करनी है, जो कि आपकी द्वादशी तक रहेगी, ठीक है। अखंड ज्योत मैंने प्रज्वलित के लिए इसलिए बोला है क्योंकि 4 पहर में अगर पूजा करनी है तो बार बार आप धूप दीप तो नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है। तो एक अखंड ज्योत ही प्रज्वलित कर लें, ठीक है। तो आप भगवानों को, जैसे कि आपने 4 देवता स्थापित करे हुए हैं, तो आप चारों को उनकी मनपसंद की भेंट दे दें, ठीक है। तो शाम के समय आप आरती ज़रूर करें। तो आप अगले दिन पारण से पहले दान पुण्य ज़रूर निकालें। तो अगर आपने कलश के ऊपर नारियल को स्थापित किया था तो आप उस नारियल को प्रवाहित कर दें, और अगर आपने तिल को स्थापित किया था तो आप उस तिल को किसी को दान कर दें, ठीक है। तो और उसके बाद आपने क्या करना है कि बाकी जो भगवान आपने स्थापित करे थे उनको उनके पहले वाले स्थान पे ही, यानी कि जहाँ पे मंदिर है आपका, वहाँ पे स्थापित कर दें। लेकिन पारण से पहले आप दान का सामान ज़रूर निकालें, ठीक है। तो दान का मैं अब आपको थोड़ी सी जानकारी दान के बारे में दे देती हूँ। तो दान का विशेष महत्व होता है। हर एक व्रत में, पूजा पाठ में दान हमें ज़रूर करना चाहिए। चाहे आपकी जितनी भी क्षमता है, चाहे आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो आप थोड़ा बहुत ही दान निकालें, लेकिन ज़रूर निकालें। तो दान में आप पीले रंग के वस्त्र, फल, मिठाई, हो सके तो किसी ब्राह्मण को भोजन करवा दीजिए। अगर नहीं करवा सकते हैं तो आप छोटा मोटा दान ही निकाल दें अपनी क्षमता के अनुसार, ठीक है। तो आप जानते हैं हमारे भारतवर्ष में
दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। तो हम व्रत कर रहे हैं, हम कितने व्रत करते हैं, अगर हम पूरे दिन भूखे रहेंगे और अगर हम सब कुछ करने के बाद सिंपल एक छोटा सा दान नहीं किसी के लिए निकालेंगे तो हमारे उस पूरे दिन भूखे रहने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं रह जाएगा उस व्रत का, ठीक है। तो चाहे थोड़ा बहुत ही सही दान ज़रूर निकालें, और हो सके तो रात्रि जागरण करें, लेकिन भजन कीर्तन करें। रात्रि जागरण मुझे पता है नहीं कर सकते, तो आप दिन में ही कर सकते हैं, चारों पहर की पूजा कर सकते हैं। दिन में ही आप मद् भागवत गीता का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, भगवान शिव की चालीसा पढ़ें, भगवान शिव पुराण पढ़ें, ठीक है। तो ये सब तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको एकादशी का शुभ मुहूर्त बता देती हूँ। तो एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 27 सितंबर 2020 को प्रातःकाल 6:27 पर, ठीक है, या जिस दिन है संडे, ठीक है। तो इसकी तिथि समाप्त हो रही है 28 सितंबर 2020 को सोमवार को प्रातःकाल 8:10 पर। मैं एक बारी फिर मुहूर्त आपके साथ शेयर कर देती हूँ। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 27 सितंबर 2020 को संडे को प्रातःकाल 6:27 पर, और इसकी तिथि समाप्त हो रही है 28 सितंबर 2020 को सोमवार को प्रातःकाल 8:10 पर, ठीक है। और मैं आपको पारण का समय बता देती हूँ। तो पारण का समय रहेगा 28 सितंबर सोमवार को प्रातःकाल 6:12 से शुरू होएगा और 8:36 तक पारण का समय रहेगा। तो आप इस समय में ही, इसके बीच में ही, मुहूर्त के समय में ही पारण करें। मैं मुहूर्त का समय है इसलिए बता देती हूँ क्योंकि पूजा पाठ का काम होता है, जितना हो सके हमें पूजा पाठ सावधानी पूर्वक ही करना चाहिए। अगर हमने पूजा पाठ में कोई भी भूल चूक करी, कोई भी गलती करी, तो भगवान हमें उसका दंड ज़रूर देते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको मुहूर्त बता दिया है कि कब शुरू हो रहा है, पारण का समय बता दिया है, और पारण करने से पहले आप दान पुण्य ज़रूर निकालें, ठीक है। दोस्तों ये थी। और रही कथा की बात, तो फ्रेंड्स कथा में आपने क्या करना है कि कथा में अधिक मास के ऊपर कई कथाएं आती हैं, अधिक मल मास, पुरुषोत्तम मास के ऊपर कई कथाएं हैं, एकादशियों के ऊपर कई कथाएं हैं। तो आप उन कथाओं को पढ़ सकते हैं, और अगर कथा नहीं है तो आप सिंपल शिव पुराण का ही पाठ कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी संपूर्ण जानकारी एकादशी से रिलेटेड, जो कि मैंने फटाफट आपको बता दिया है। वो मैंने आपको जल्दी क्यों बताया है, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, क्योंकि वीडियो हो जाती है काफ़ी लंबी, तो कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है वीडियो को वॉच करने के लिए। तो दोस्तों मेरा फ़र्ज़ है आप तक वीडियो पहुंचाना, जो कि मैं खुद, जैसे मैं पूजा पाठ करती हूँ, मैं उस तरीके से ही आप तक पहुँचाती हूँ, ठीक है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताती हूँ कि आप ऐसे करें वैसे करें, क्योंकि मुझे पता है जो चीज़ मैं खुद नहीं कर सकती वो मैं किसी को कैसे फोर्स कर सकती हूँ कि आप ये करें, आप वो करें, ठीक है। जो सिंपल वे में है वो मैं सभी को बता देती हूँ, जो कि मैं खुद कर सकती हूँ। तो दोस्तों ये थी हमारी संपूर्ण जानकारी एकादशी से रिलेटेड। अगर आपको हमारी